सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुरेखा आज आपके लिए उपसर्ग पाठ लेकर आई हूँ। उपसर्ग पाठ का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। हम फिर से इस पाठ की दोहराई करेंगे। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस सर्ग। उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन यानी कि बदलाव करते हैं। उपसर्ग का शब्दों के साथ बहुत ही महत्व होता है और ये अलग से वाक्य में प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला भेद है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, चौथा है संस्कृत के अव्यय और पांचवा है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं उन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं, जिनके उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे अनुवाद, अनुशासन, अनुकूल, आजन्म, अवगुण, अवनति, निर्जल, निर्मम, उपनाम, उपवास, उपसचिव आदि। इसी तरह से हिंदी के उपसर्ग वो होते हैं जो हिंदी भाषा से लिए गए हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: अज्ञान, अछूत, असफल, अचूक, अटल, अधर्म, अनपढ़, कुपात्र, निडर, विज्ञान आदि। तीसरा भेद है हमारा हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग यह हो चुका है हमारा। तीसरा है हमारा उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्गों के कुछ उदाहरण हैं जो उर्दू भाषा से लिए गए हैं, जैसे कम अकल, कमज़ोर, दरमियान, नाखुश, बेईमान, खुशहाल, खुशकिस्मत आदि। इसी तरह से हमारे संस्कृत के अव्यय हैं। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अवनति, अवशेष, उत्थान, दुस्साहस, निर्मल, परावर्तन, पराजित, पुनर्जन्म, सहपाठी, सहचर, सहदेव आदि। अगला आता है हमारा 5वां भेद है अंग्रेजी के उपसर्ग यानी कि अंग्रेजी के अव्यय। अंग्रेजी के अव्यय जो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर आदि। तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करता है। यानी कि जैसे हमने एक शब्द लिया है अज्ञान, तो अ उपसर्ग लगने से पहले ज्ञान शब्द का अलग अर्थ निकलता है और अ लगने के बाद जब हम उसमें मूल शब्द ज्ञान में जो है ज्ञान के साथ अ जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा अज्ञान और उसका अर्थ कुछ अलग होगा। तो उपसर्ग के कितने भेद बताए हमने? 5 भेद होते हैं। तो आप इन सभी की उपसर्ग की परिभाषा को याद करते हुए और जो है इसके हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के अव्यय, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग, 5 भेदों को जो है आप ध्यान से याद करेंगे और इसका अभ्यास कार्य जो मैं आपको भेजूंगी उसका भी आप अभ्यास करेंगे और उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।